तो देखे थे परिवर्तन, जो उत्परिवर्तन जो पढ़े थे वो कौन सा उत्परिवर्तन था? स्वतः उत्परिवर्तन। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पर पढ़े उत्परिवर्तन जन कहलाता है, कारक को उत्परिवर्तन जन कहलाता है या कहते हैं। तो बतलाओ कि जो स्वतः उत्परिवर्तन था उसका उत्परिवर्तन जन क्या था? नाम बताओ। कौन सा? हाँ, नाम बता। आकस्मिक किरणें का नाम बता। और कुछ बोलते हैं? अभी जो तुम बोले थे वो किरणें जो बोले थे, और भी उसका कुछ नाम बोलते हैं। हाँ, पराबैंगनी किरणें यूवी रेज बोलते हैं। तो बतला कि वो यूवी रे से वो अल्फा किरण, बीटा किरण और एक्स किरण जो होता है एक्सरे, वो सब वहाँ से मिलेगा। तुम अभी एग्जाम्पल उसी का दे रहे थे। अभी क्या बोले तुम? वही वाला चीज बोलना। कास्मिक किरण हम बोले नाम बताओ, तो क्या के नाम बताई? एक्सरे। तो यूवी रे जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रे सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो सूर्य के किरणों से क्या वो एक्स रे और अल्फा रे प्राप्त होता है? वो तो फिर पार हो जाएगा, और न होगा तो हम धकेल देंगे। हाँ, तो वो जो होता है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया किरण होता है, जो कि आम लोगों के हित के लिए या तो फिर कोई भी सुरक्षा के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है उसमें वो अल्फ़ा बीटा गामा एक्सरे वो सारा कुछ नहीं पाया जाता है। हाँ, तो हम लोग देखे थे स्वतः जो उत्परिवर्तन होता है, और भी कुछ उत्परिवर्तन जन होता है, तुम बतला। और तुम बतला। ये रात में सोई ना है, ताकिया लाल के रंग का है, ऐसे के रंग का हो जाएगा। नाम बताओ दूसरा तुम। उत्परिवर्तन जन। अभी तक उत्परिवर्तन जन लगता है कि समझा के नहीं समझा? तुम बताना अर्चना कुमारी। उत्परिवर्तन जन किसे कहा जाता है? उत्परिवर्तन जन है, तुरंते लिखवा है ना। तुम बताओ उत्परिवर्तन जन किसको कहा जाता है? किसी भी जीव उसके सूत्रों में अचानक हुए परिवर्तन को तुम बता। परिवर्तन जिनकी हम उत्परिवर्तन नहीं पूछ रहे हैं, उत्परिवर्तन जन पूछ रहे हैं। उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तन जन अलग होता है, थोड़ा ध्यान लगाओ। कारक जिसके कारण होता है वो जन कहलाता है। जैसे अल्फा बीटा गामा एक्सरे यूवी रे, ये सारा जन कहलाता है। समझ में आया? उत्परिवर्तन अलग चीज होता है, उत्परिवर्तन जन अलग चीज होता है, कारक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चोट लगने के कारण, पिंकी कुमारी तुम बताना, स्वतः उत्परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है? स्वतः उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? पढ़वे न करता है, और देगा मास्टर का दोस्त हो, पढ़ावे न करता था ना। कभी सुनने में हमको आज जाके न पढ़ावे न करता था, क्या पढ़ाएगा तक नहीं बतलाएंगे। तुम बता मुस्कान कुमारी, स्वतः उत्परिवर्तन जन के कारक का नाम बताओ। उत्परिवर्तन जन का नाम। ताप और चोट और अपना हाँ, चलो तब ठीक है।
स्वतः उत्परिवर्तन जो कि अपने आप किसी भी कारण से अगर जहाँ अचानक जीन में अगर जहाँ परिवर्तन हो जाता है तो वो स्वतः उत्परिवर्तन कहलाता है। सबसे पहले जो उत्परिवर्तन जो पढ़ाए थे उसको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन का मतलब होता है जिस तरह वहाँ पे स्वतः हो रहा था, हम चोट लगा रहे थे या तो फिर हवा के झोंके से हो गया था या तो आंधी तूफान या किसी भी कारणवश से अगर जहाँ हो गया था तो वो जो स्वतः उत्परिवर्तन वो सब हो रहा था। लेकिन जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसको हम लोग जानबूझ के कराते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन हम लोग क्या करवाते हैं? उसमें जानबूझ के उसमें म्यूटेशन करवाते हैं। जानबूझ के म्यूटेशन इसलिए करवाता है क्योंकि वो अच्छे किस्म के मतलब उसमें गुण पाया जाए, मतलब किसी भी तरह का गुण हो अच्छे किस्म का होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कोई भी ये अवांछनीय पदार्थ अगर जो कोई भी पौधा में पाया जाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है तो उसमें भी हम लोग म्यूटेशन करवाते हैं ताकि इसका जो जीन जो है पूरी तरह से शुद्ध पाया जाए। और अगर जहाँ ये बीज से अगर जहाँ ये पौधा से अगर जहाँ पौधे को अगला पौधा अगर जहाँ विकसित कराए तो उसमें भी वही गुण आवे जो हम पहले जो जनक जो था वो पौधा में जो करवाए थे, शुद्ध जो था, जो अवांछनीय गुण जो जनक में नहीं था, अगला जो पीढ़ी होगा उसमें भी अवांछनीय गुण नहीं होगा। समझ में आया? जो जनक था, जो अवांछनीय गुण था जनक में, उसको म्यूटेशन करवा के हम बाहर निकाल दिए। और उससे क्या चीज़ होगा? उसको सिर्फ उसमें क्या करवाएंगे हम लोग? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के उसको हम पूरी तरह से शुद्ध बना देंगे। मतलब कि उसमें हम तो एक बार निकाले थे ना, उससे अवांछनीय पदार्थ को निकाले थे ना, अब की बार सेल्फ हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा के उसमें अवांछनीय पदार्थ पाया ही नहीं जाएगा किसी भी हालत में नहीं। तो उससे जो बीज आएगा या वो जो पौधा होगा तो उसमें हमको अगला पीढ़ी में निकालने का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसी से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है तुम्हारा प्रेरित उत्परिवर्तन। तो प्रेरित उत्परिवर्तन फिर करते किसके कारण से? ठीक, तो तुम भी ना सोए है क्या? हाँ, कहा गीत गा रहे थे कि? अच्छा, देखो जैविक उत्परिवर्तन जन क्या कहलाता है? जो कि जीव के कारण होता है। जैविक उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? जो जीव के कारण होता है। वो कौन सा जीव हो सकता है? क्या जीव हो सकता है उसमें? विषाणु हो सकता है और जीवाणु हो सकता है। इसमें कोई भी सा जीव को जो पोषक, जो आहार, जो पोषक, जहाँ पर कोई भी पौधा होता है जहाँ से वो पोषक प्राप्त करता है ना, हम वहाँ पर कोई भी वैसे जीवाणु को हम लोग हर एक बार टेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं, मान के चलो कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का अगर जहाँ सब्जी बन रहा है तो हमको कब पता चलता है? शायद अभी भी तुम लोग को पता होगा कि कौन सा ऑयल का प्रयोग करके सब्जी हम लोग उत्तम किस्म का बना सकते हैं। तो हम लोग क्या एक बार ही सरसों का तेल डालकर क्या पता कर ले कि सरसों का तेल जो होता है वो उत्तम किस्म का होता है सब्जी बनाने के लिए? नहीं, हम लोग कई प्रकार का तेल का उपयोग किए, उसके बाद ही हम लोग को पता चला कि तेल, सभी तेलों में से ये जो तेल है उत्तम किस्म का है जो कि सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्या एक को तेल थी सब्जी बना के पता चल गया क्या? नहीं ना पता चला। लगभग हम लोग 5-10 प्रकार का तेल का उपयोग किए। उसमें से फिर सरसों का तेल भी कई कैटेगरीज का होता है, उसमें भी फिर देखें कि उसमें से फिर बढ़िया कौन सा उत्तम किस्म का है तो उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। हालांकि सारा प्रयोग करने के बाद ही हम फिर उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह ये चीज़ होता है, उसमें कई प्रकार का जीवाणु का प्रयोग किया जाता है कि आखिर कौन वाला जीवाणु डालने से फिर कैसा हम लोग को लाभकारी पौधा प्राप्त होता है और कौन सा हानिकारक पौधा प्राप्त होता है। ठीक, तो वो था तुम्हारा जैविक उत्परिवर्तन ना। अब यह है तुम्हारा जैविक उत्परिवर्तन जन। दूसरा तुम्हारा भौतिक उत्परिवर्तन जन। भौतिक उत्परिवर्तन जन में आयनकारी और अनायनकारी, आयनकारी और अनायनकारी।
अब ये आयनकारी क्या चीज होता है, बता सकता है? इसमें आयन जिसमें आयन होता है, क्या होता है आयन, क्या होता है? अणु और परमाणु। आयन वो आयनकारी और अनायनकारी क्या होता है, इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसीलिए इसको अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ समझा कि भौतिक उत्परिवर्तन जन जो होता है वो आयनकारी और अनायनकारी, जैसे कि अल्फा बीटा गामा और यूवी रे जो होता है, हम वो चीज़ को देखेंगे। आयनकारी क्या चीज़ होता है और अनायनकारी क्या चीज़ होता है, लिखेंगे। चलो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। आयनकारी जो विकिरण जो होता है, हम तो पहले भी बतलाए थे कि अगर जहाँ किसी भी प्रकार का रेडिएशन अगर जहाँ मोबाइल से हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर जहाँ हमको विचित्र लगता है, अगर जहाँ तुम लोग को कोई भी डिवाइस अगर जहाँ देखने में विचित्र लगता है या तो फिर सुनने में विचित्र लगता है, तो उससे ज़रूर ही किसी न किसी प्रकार का ये आयनकारी विकिरण उत्पन्न होता है, रेडिएशन बाहर निकलता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग को कभी कभी अजूबा तो ज़रूर ही लगता है कि एक्सरे कराने के लिए जाते हैं मोबाइल में, तो बाहरी स्ट्रक्चर का फ़ोटो खींच लेता है, लेकिन वो एक्सरे जो होता है वो मांस के अंदर का हड्डी फ़ोटो खींच लेता है ना। अजूबा तो थोड़ा लगता है कि वो क्या चीज़, आखिर हम मांस को फाड़े बिना, हम दिखाए बिना उसका फ़ोटो खींच लिया। कैमरा का तो जानते हैं कि कैमरा जिस तरह सामने दिख रहा है वो बन जाएगा, लेकिन अंदर का हड्डी हम बिना देखे हुए कैसे उसका फ़ोटो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो एक्सरे वो बना देता है। तो वो ज़रूर ही अजूबा है, और अजूबा है तो उसमें कोई न कोई विकिरण पाया जाता है। उसी प्रकार हमारे मोबाइल में, हमारे टावर सेल, जहाँ पर भी कुछ भी तुमको विचित्र लगता है, वहाँ पे हर एक प्रकार का विकिरण उससे बाहर निकलता है। समझ में आया? और तुमको एक बात बतला दें कि विकिरण को जो होता है एक एंटी विकिरण भी होता है। हमको इसके बारे में जानकारी अधिक नहीं है, और जो भी हम जानकारी मेरे पास है वो तुम्हारे हायर क्लास के लिए होता है, वो बीएससी के लिए होता है। उसमें अगर जब पढ़ेगा तो फिर पता चलेगा। एक वो एंटी रेडिएशन जो होता है, जो तुम अब कहता होगा कि सर अगर जहाँ टाटा अंबानी बिरला, अगर जहाँ अंबानी जियो का ये सब लगाया है, हाँ, तो उसके घर में कि रेडिएशन नहीं आता। सबसे पहली बात तो वो वैसे जगह को चुनता रहने के लिए ताकि वो सब वहाँ पर नहीं पहुँचे, ठीक। और उसके लिए एक एंटी रेडिएशन भी होता है। वो सब बड़े आदमी के घर में अगर जहाँ चले जाएगा, नेता मंत्री का, एक वो जैमर होता है। जैमर जो होता है कि तुम्हारा जो नेटवर्क होता है, टावर जो होता है, तुम्हारा टावर ना आएगा जो फ़ोन लगेगा, फिल्म में देखा होगा, देखा है ना। उसी तरह एक एंटी रेडिएशन जो होता है उसके घर में लगा हुआ रहता है। वो रेडिएशन उसके घर में प्रभावित नहीं करता। कितना होशियार है वो सब, है ना। क्या पता है ये सब चीज़ के बारे में? और गांव घर में पता है, क्या पता था? वो अंबानी जो लगाया वो पता है? तो मतलब कैसे ना, वो दूसरे को मरने के लिए तुमको रेडिएशन दे दिया है, जियो एयरटेल दे दिया है ना रेडिएशन। हम अभी क्या बतलाए थे, पिछले दिन बतलाए थे कि एक वैसा रेडिएशन जो होता है, अगर जहाँ हम मनुष्य के ऊपर रेडिएशन का प्रभावित करें, अगर जहाँ हम उपयोग करें, पेड़ पौधा पे करेंगे और जान माल पे करेंगे, तो उससे कोई खतरा न के बोलने के लिए आएगा। हम एगो गाय भैंस बकरी खरीद लेंगे, उस पर हम परीक्षण करेंगे, को बोलने आएगा। लेकिन तुम मनुष्य को, कोई भी मनुष्य को तुम चाहे खरीद के लाओ, चाहे तुम्हारा खुद का ही फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, तुम उसके ऊपर किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं कर सकता। वो अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि बड़ा बड़ा जो लैब होता है वहाँ पर भी ये सब चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं किया जाता। समझ में आया? लेकिन अगर जहाँ हम चाहे, हमारे साइंटिस्ट चाहे, किसी भी देश का साइंटिस्ट अगर जा चाहे, बहुत वैसा वैज्ञानिक जो है चोरी छिप के बहुत तरह का काम करता है, तो वो वैज्ञानिक किसी भी प्रकार का विकिरण का प्रयोग करके मनुष्य के ऊपर वो उसमें कुछ भी चीज़ चेंजेस ला सकता है। उसके डीएनए में चेंजेस लाएगा विकिरण के कारण, जो अल्फा बीटा ये कई प्रकार का रे होता है, चेंजेस लाएगा। तो इसीलिए न कहता है कि आखिर क्या, तुम लोग भी बता देगा, जो घर में जो टावर जो लगा रहता है वो उससे क्या खतरा हो सकता है, उससे क्या खतरा हो सकता है।
आए उससे खतरा क्या चीज होगा? उस पर कोई भी किरण हो उससे कोई मतलब नहीं, खतरा उससे हमको क्या होगा? और अभी हम लोग के पास क्या खतरा होगा? अगर जहाँ स्वतः उत्परिवर्तन के बारे में समझा है तो सपोज डैट कि हम एक मनुष्य हैं और कई प्रकार का सेल है, यहाँ पर टावर लगा हुआ है ना, खुद मेरे पास मोबाइल भी है ना, तो इससे भी कई प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है। तो वो रेडिएशन मेरे शरीर में स्वतः उत्परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर में स्वतः उत्परिवर्तन हो रहा है। अगर जहाँ हम घर में किसी प्रकार का गुस्सा वगैरह किसी भी चीज़ का अगर जहाँ चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उसका एक कारण वजह तुम्हारा टावर या मोबाइल भी है जो तुम्हारे पास है, और जो गांव घर में जो टावर है उससे एक ना एक दिन जरूर ही हम लोग विकलांगता हासिल कर लेंगे, विकलांग हो जाएंगे। आँख से, कान से, नाक, मुँह, दांत, पैर, किसी भी कारण किसी भी अंग से हम लोग विकलांग हो जाएंगे अगर जहाँ वो हमारे गांव घर में रहेगा तो। ठीक, तो इसका विरोध करना चाहिए हम लोग को। हम लोग स्वतः उत्परिवर्तन हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और पिछले दिन भी हो रहे हैं और अभी होते रहेंगे। हम लोग स्वतः उत्परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जब बच्चे में विकलांगता अगर जहाँ हासिल होता है, अगर जब वैसा बच्चा जन्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो रेडिएशन का भी प्रभावित हो रहा है हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में, हम लोग के माताओं के शरीर में वो रेडिएशन प्रभावित हो रहा है। अगर जब लैब में टेस्ट कराएगा तो ज़रूर है कि 100% में 1% वो रेडिएशन के कारण बच्चा जो विकलांग जो हुआ उसका भी एक मुख्य कारण होगा। बड़ा बड़ा आदमी ये सब चीज़ कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में सुना है कि अंबानी जो है एयरटेल का जो मालिक है और सब जितना कंपनी का मालिक जो होता है वो एक एंटी रेडिएशन तो लगवावे किया होगा। जब वो जानता है कि हम जो लगा रहे दूसरे को हानि है तो उन्हें बोला होगा उसको कि अगर जब मेरे घरवा में इस प्रकार का रेडिएशन आएगा या दूसरे टावर का मेरे घर में रेडिएशन आएगा तो उस सब के लिए एक एंटी रेडिएशन सेल लगा हुआ था जो कि वो रेडिएशन को रोकता है, अंदर न आने देता। कितना होशियार है वो सब, है ना होशियार। हाँ, तो हम लोग के शरीर में अगर जानबूझ के कराया जाता तो हम जानिए रहे हैं कि मेरे शरीर में उत्परिवर्तन कराया जा रहा है, जीन में ना बदलाव हो रहा है। अगर जहाँ स्वतः हो रहा है हम नहीं जान रहे तो तब पर भी तो उत्परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में, पौधा में भी उत्परिवर्तन हो रहा है। तो ये था तुम्हारा आयनकारी विकिरण। पूछा जाएगा कि ये मतलब कि अल्फा बीटा ये सब किरण का नाम दे देगा, पूछेगा कि तुम्हारा ये आयनकारी विकिरण कौन सा है। ठीक, या तो बोल देगा कि इनमें ये सब किरण का नाम दे देगा, बोले कि क्या ये आयनकारी विकिरण है, पूछेगा आयन है या फिर अति अनायनकारी है। अनायनकारी विकिरण क्या होता है? हम इसको ये अनायनकारी विकिरण को हम लोग नेचुरली रेडिएशन भी कह सकते हैं। नेचुरली रेडिएशन जो कि ये प्राकृतिक रूप से जो हमारे बीच पाया जाता है, हमारे संसार में पाया जाता है, वो हम बोलते हैं इसको अनायनकारी विकिरण। यूवी रे जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना। जैसे कि अभी एक जापान वाला है या कहाँ का पता नहीं, लेकिन वो बताता है कि सूर्य से भी कई लाखों गुना उसको बड़ा किया गया है, सूर्य बनाया है, आर्टिफिशियल सूर्य बनाया उसी तरह देगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि उससे यूवी रेज प्राप्त होगा। हमको होगा क्या? एक आर्टिफिशियल सूर्य जो होगा उसमें यूवी रेज मेरे ख्याल से प्राप्त नहीं होगा, और उसके बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है। क्या चीज बनाया उसका नाम तो ले रहा, अभी नाम लिया ना। हम तो ये ना बोले कि इंडिया वाला एगो सूर्य बनाया, बोले क्या ऐसा? तो प्रचार तो होगा, जान तो रहा है। हाँ, सब प्रकाश देगा। हाँ, तो गर्मी ना लगेगा, सूर्य होगा तो गर्मी ना लगेगा। वो आसमान पे नहीं, मतलब जमीन पे ही रहेगा वो। हालांकि वो सूर्य की तरह ही हम लोग को प्रकाशित करेगा। हमारे देश में ना अपने वो जगह में उससे भी विकिरण निकलता है, वो उससे भी रेडिएशन निकलता है। तो इसीलिए तुम लोग हम लोग सब समझ जाओ कि सब का प्रयोग ज़्यादा मत करो। क्या करता है? उसका मूल्य को जोड़ा लगा पाएगी उसका? तब उसमें देखो, अगर जहाँ मान के चलो वो कोई भी चीज़ अगर जहाँ लगाया तो वो अपना सुविधा भी खोजेगा ना। इतना पैसा टाका है उसके पास तो उस तरह ना खोजेगा सुविधा कि वो न कहा होगा कि मेरे पास मोबाइल है तो फिर मेरे पास भी रेडिएशन आएगा, हमको भी प्रभावित करेगा। तो सबके पास एक एंटी रेडिएशन वाला फ़ोन होता है, तो बढ़िया चीज़ है। चलो, रासायनकारी उत्परिवर्तन जन क्या होता है? जो रसायन के माध्यम से पौधों में उत्परिवर्तन कराया जाता है।
हालांकि रसायन के कारण हम मनुष्यों में भी ऐसा हो सकता है और होता भी है, लेकिन ये सारा चीज़ बैन होता है। कभी कभी देखा होगा कि वैसे व्यक्तियों को कुछ वैसा नशीला पदार्थ का सेवन करा दिया जाता है जो कि वो शरीर से विकलांग हो जाता है, या भी आँख कान दांत मुँह से वो विकलांग हो जाता है, होता है ना कि केमिकल गिरेगा तो ना होगा सर। क्या चीज़ खाने से नहीं सब होता है। गिरने से भी होता है, आदमी स्वतः भी उत्परिवर्तन होता है, आदमी में भी उत्परिवर्तन होता है। जब पौधा में हो सकता है, आदमी में कभी कभार देखा होगा कि कोई व्यक्ति को बोलता है कि कैसे हो गया, बोलता हो चोट लग गया था, दीवार से डोरसा गया था, एक कोई अथी मार दिया था, गिर गया था अपने आप, साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी तरह हो सकता है एक्सीडेंटल केस। तो वो फिर बोलता है कि उसी में माथा में चोट लग गया, इसीलिए ये वाला हथवा काम न करता। हाँ, तो वो स्वतः उत्परिवर्तन हुआ चोट लगने के कारण। अब मनुष्य में कैसे होता है, तो किसी व्यक्ति को जानबूझ के खिला दिया जाता है, जानता है वो कि ये चीज़ खिलाने से उसमें ऐसा हो सकता है, तो वो खिला देता है, उसके जीन में वैसा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या, हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं तो उसमें भी उत्परिवर्तन हो जाता है, जो कि लोग बोलता है कि वो दवा के वजह से हो गया ऐसा, ठीक, दवा रिएक्शन कर गया, तो वो कहीं ना कहीं वो रासायनिक ही उत्परिवर्तन हुआ हमारे शरीर में, जो कि वैसा क्रियाकलाप होने लगा। रासायनिक उत्परिवर्तन, ये सब नाम को याद रखेगा, हालांकि ये सब टोटल नाम याद रखना नहीं है, जो किताब में है तुम्हारा ये हाइड्रोजन, मस्टर्ड ऑयल, ये सारा मस्टर्ड ऑयल ये सब तुम्हारा दिया हुआ है किताब में, ये सब एक ध्यान में रखना ये सब नाम को। 5-ब्रोमोयूरेसिल, ये भी एक रासायनिक उत्परिवर्तन जन है जो कि पौधों में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एमीन, एथिलीन मीथेन सल्फेट और डायएथिल होगा, डायएथिल सल्फोनेट, हाइड्रोजन और मस्टर्ड गैस, डाइक्लोरोएसीटोन, कॉल्चिसिन, पोटेशियम थायोसाइनेट और फॉर्मेलिन, फिनॉल 2D और 4D आदि, फॉर्मेलिन, समझ में आया। तो ये सब तुम्हारा किताब में दिया हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ये सब नाम को याद रखेगा, ठीक।